राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति स्टेटस में स्वागत है। आज हम करेंगे उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। सतयुग में मूर नामक एक भयानक दैत्य था। मूर का काफ़ी शक्तिशाली था। उसने इंद्र आदि देवताओं पर विजय पा ली थी। इसके साथ ही उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार कर लिया था। मूर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए। अंत में वो भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। लेकिन महादेव ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। इसके बाद देवताओं ने श्री हरि से विनती की। भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती सुन ली और मूर के वध का फैसला किया। इसके बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगर पहुँचे। यहीं पर मूर शासन किया करता था। फिर भगवान विष्णु और मूर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई अंत न होता देख भगवान युद्ध छोड़कर बद्रिका आश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम के लिए चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मूर भी उस गुफा में जा पहुंचा। भगवान विष्णु को विश्राम करते देख मूर ने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की। उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। उसने मूर का सिर काट दिया। भगवान विष्णु विश्राम से उठे तो उन्होंने मूर को मृत देख और कन्या की वीरता से प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने कन्या को वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से पूरे संसार में जानी जाओगी। हर युग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। मुझे जितनी प्रसन्नता एकादशी व्रत से होगी उतनी किसी भी उपासना से नहीं होगी। जो भी इंसान तुम्हारा व्रत करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करने से लाखों गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। अब हम एक और छोटी सी कथा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा और उपवास करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि उपादशी एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम करते हैं एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आपको एकादशी की संपूर्ण कथा के बारे में हम बताते हैं कि पुरानी कथा में जो सतयुग में मूर नाम का जो उत्पन्न हुआ था दैत्य, वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करिए। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है
और किसके सहारे में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नित्य आदि सबके साथ अधिकार कर लिया। शून्य बनकर आए ही प्रकाश करता, शिव ही मेघ बन बैठा, वो सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारने देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब सवे भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्री आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा में गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उदित हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल क्रांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। अंत आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त होंगे वही मेरे भक्त होंगे। आपकी जो कथा सुनेगा या पढ़ेगा, कहेगा, आपका जो व्रत करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और अंतिम सुखों के फलों की प्राप्ति होगी। और एकादशी का व्रत किस किस का है कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी।